सर्दी की रात थी। ट्रक का इंजन गूंज रहा था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा था। देवेश, एक अकेला ट्रक ड्राइवर, कंबल में लिपटा हुआ स्टीयरिंग थामे हुए था। उसके ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं और गंतव्य था नैनीताल की पहाड़ियों के बीच एक निर्माणाधीन रिसॉर्ट। रात के 3 बजे, जब पूरा जंगल नींद में डूबा था, तभी सामने से आती धुंध के बीच अचानक एक काली परछाई सड़क पर आ खड़ी हुई। देवेश ने ब्रेक मारे। टायरों की चरमराहट के साथ ट्रक रुका। सामने एक औरत खड़ी थी, लहराते काले बाल, लाल साड़ी और सूनी आंखें। बचाओ! उसकी आवाज़ फटी हुई थी। मेरा बच्चा, किसी को दे दो प्लीज़। देवेश कांप गया, लेकिन उसके भीतर का इंसान जाग गया। क्या हुआ बहन? कहाँ है बच्चा? औरत ने अपनी गोद से एक कंबल उठाया। उसमें एक नवजात बच्चा था, मगर उसकी आंखें, वो एकदम काली थीं, जैसे आसमान में सूरज कभी उगा ही ना हो। इसे रख लो, औरत बोली। कुछ दिन, बस कुछ दिन। देवेश कुछ कह पाता, उससे पहले ही औरत हवा में घुल गई। देवेश ने समझा कि शायद ये कोई हैलुसिनेशन था, थकान की वजह से। लेकिन जब उसने कंबल में लिपटे बच्चे को देखा, बच्चा सांस ले रहा था, जिंदा था, ठंड में कांप रहा था। वो उसे अपने ट्रक की पीछे की सीट पर लिटाकर नैनीताल की तरफ निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ भी किसी चीत्कार से कम नहीं लग रही थी। ट्रक के अंदर अजीब गंध भर गई, मिट्टी, धुएं और कुछ ऐसा जो जैसे सड़ चुकी आत्माओं का अंश हो। उस रात देवेश ने नींद नहीं ली। अगली सुबह जब वो पहाड़ी ढाबे पर रुका, तो ढाबे वाला बच्चा देखते ही पीछे हट गया। इस बच्चे को कहाँ से लाए? उसने कांपते हुए पूछा। रास्ते में मिला, कोई औरत। ढाबे वाला बिना कुछ कहे अंदर भागा। और तभी देवेश ने पहली बार देखा, बच्चे के नन्हे हाथों में दस्ताने थे, चमड़े के, और उन पर खून के छोटे दाग। देवेश उसे लेकर एक पुराने दोस्त डॉक्टर शेखर के पास गया, जो अकेला पहाड़ों में क्लिनिक चलाता था। शेखर ने जैसे ही बच्चे की आंखों में झांका, वो ठिठक गया। ये बच्चा आम नहीं है देवेश, इसकी धड़कनों में कुछ और ही है। उस रात जब देवेश और शेखर बच्चे को सुलाकर कमरे में बैठे थे, तो खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक छाया अंदर घुसी। वही औरत, लाल साड़ी में, लेकिन इस बार उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों की जगह गड्ढे थे। बच्चा अब तुम्हारा है, ये तो बस शुरुआत है। शेखर चीख पड़ा, लेकिन देवेश हिल भी नहीं सका। देवेश अपने ट्रक में उस बच्चे को लेकर फिर चल पड़ा। शेखर की हालत रात की घटना के बाद बिगड़ती जा रही थी। वह कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। देवेश ने तय किया कि उसे उस रहस्यमयी औरत के बारे में पता लगाना ही होगा। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा, जिसके बाहर एक बूढ़ा बाबा धूनी रमाए बैठा था। उन्होंने जैसे ही बच्चे की ओर देखा, आंखें मटक गईं। अरे नहीं, ये उस पेड़ के नीचे का है। कौन सा पेड़ बाबा? देवेश कांपते हुए बोला। बाबा ने इशारा किया, जहां चुड़ैल का लोहा गड़ा है। जो औरत मरते समय मां बनने की दहशत में हो, वो आत्मा नहीं बनती, वो छाया बनती है, और ये छाया का बच्चा है। बाबा ने तुरंत एक नीम की लकड़ी और लाल धागा निकालकर देवेश को दिया। जब तक ये बांधा रहेगा, तब तक वो तुम्हें सिर्फ देखेगी, छू नहीं सकेगी। उस रात देवेश एक वीरान हाईवे पर रुका। जैसे ही आंखें झपकने लगीं, ट्रक का दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर घुसा। पीछे की सीट से आवाज आई, मैं भूखा हूं। देवेश ने पलट कर देखा। बच्चा अब बच्चा नहीं था, वो 6-7 साल का लगता था। उसकी आंखें अब गहरी लाल थीं और उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं, किसी भूखे जानवर का लगता था। उसके दांत लहू से सने थे। देवेश चिल्लाया, ट्रक से कूद गया, लेकिन फिर देखा, बच्चा वहीं मासूम सा लेटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देवेश बच्चे को लेकर एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में पहुंचा। कुछ दूर जंगल में एक झोपड़ी किराए पर ली और वहीं टिक गया। बस्ती वालों को बच्चे से अजीब सी घबराहट होती थी। जब भी वो झोपड़ी के पास से गुजरते, कुत्ते भौंकने लगते, गायें रंभाने लगतीं और पेड़ की डालियां अपने आप झूमने लगतीं। कुछ दिनों बाद बस्ती में एक एक कर जानवर मरने लगे। पहले एक बकरी ने चीखते हुए दम तोड़ा, फिर गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बिना किसी बीमारी के अपने घर में जला हुआ मिला। लोगों ने कहना शुरू किया, काली छाया आई है देवेश के साथ। एक दिन देवेश ने बच्चे से पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर झुकाया और बोला, मेरा नाम साया है। ये किसने रखा? जिसने मुझे जलाया और फिर माँ ने मुझे दोबारा जिंदा किया। देवेश कांप गया। उसने महसूस किया, बच्चा अब रात को नहीं सोता, वो पेड़ पर बैठा रहता है, उल्टा। देवेश को झोपड़ी के नीचे खुदाई करते समय एक तांबे का डिब्बा मिला, जिसमें एक जली हुई डायरी थी। डायरी एक औरत की थी। मेरा नाम शरबती है। मुझे गांव वालों ने मारा क्योंकि मैंने एक भूत से प्यार किया। मेरे गर्भ में जो था उसे वे शैतान का बच्चा कहते थे। उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, लेकिन वो बच्चा मरा नहीं, वो मेरी आत्मा से जुड़ गया। देवेश के हाथ कांप रहे थे। डायरी की आखिरी लाइन थी, अब जो इसे पालेगा वही उसकी अगली माँ होगी या आखिरी कुर्बानी। शेखर की मौत की खबर आई। उसके सीने पर कोई बैठा था जब वह मरा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके खून से दीवार पर लिखा था, देवेश अब तू है। देवेश ने बच्चे को लेकर उस पेड़ के नीचे जाने की ठानी जहां शरबती को जलाया गया था। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था जिसके अंदर सिर्फ राख, काले धागे और जले हुए झूले लटके थे। बच्चा मंदिर के पास पहुंचा और मुस्कुराया, यही मेरा घर है। और तभी देवेश के पीछे से आवाज आई, और अब तू भी यहीं रहेगा। देवेश पलटा। चुड़ैल थी, लेकिन इस बार वो माँ जैसी नहीं लग रही थी। उसकी पीठ पर कटी हुई रस्सियां थीं, जैसे किसी ने उसे बांधकर फिर छुड़ाया हो। देवेश मंदिर के भीतर गया। दीवारों पर पुरानी छवियां उकेरी गई थीं, एक औरत की जो हवा में उड़ रही है और एक बच्चा जो जन्म लेते ही खून पी रहा है। साया अब मंदिर की एक टूटी मूर्ति के सामने बैठा था और मुस्कुरा रहा था। ये मेरी माँ का मंदिर है, उसने कहा। तेरी माँ ने क्या चाहा था? देवेश ने डरते हुए पूछा। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। उसने बस दीवार पर अपनी नाखून से एक निशान खींचा और वो दीवार से खून टपकने लगा। देवेश मंदिर से लौट रहा था जब रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, बिखरे बाल, खाली आंखें। तू भी जल जाएगा, उसने कहा। क्या? मैं वहां थी जब उसे जलाया गया था। वो चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा ले लो मगर मुझे मत जलाओ। मगर गांव वालों ने नहीं सुना। देवेश ने कांपते हुए पूछा, क्या वो मर गई? बुढ़िया हंसी। मर गई? नहीं, वो माँ बन गई मौत की। उस रात झोपड़ी की दीवारों पर कुछ रेंगने लगा। आवाज आई, खरोंच, फिर फुसफुसाहट। देवेश अपना खून दे, मेरा बच्चा भूखा है। देवेश ने जैसे ही नीम की लकड़ी वाला ताबीज पकड़ा, सब शांत हो गया। लेकिन साया अब बिस्तर पर नहीं था। वो छत पर उल्टा लटका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। देवेश ने डॉक्टर शेखर की मौत के बाद शहर में एक और पुराने दोस्त से संपर्क किया, डॉक्टर शरद, जो ओकल्ट साइंस, तांत्रिक मानसिक बीमारियों पर रिसर्च करता था। शरद झोपड़ी में आया और साया को देखकर सन्न रह गया। ये कोई बच्चा नहीं है, उसने कहा। ये सूत्रविहीन प्रेत है जिसकी आत्मा माँ की आत्मा में बंद थी और अब उसे शरीर मिल गया है। अब क्या होगा? देवेश ने पूछा। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, सिवाय एक के। कौन? जिसने इसे माँ बनाया, तू। शरद और देवेश ने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां शरबती को जलाया गया था। मिट्टी काली थी, राख अब भी गर्म। एक कंकाल मिला, मगर उसमें बच्चा भी साथ था। तो जन्म नहीं हुआ था? देवेश ने पूछा। नहीं, शरद ने कहा। यह बच्चा कभी जीवित पैदा नहीं हुआ। उसकी आत्मा को जब जिंदा नहीं मिल पाया तो उसने माँ के साथ मिलकर किसी और के जीवन में घुसने की योजना बनाई, और अब वो तुझे चुना है। जब वे लौटे, ट्रक पूरा खून में भीगा था। दरवाजे पर लिखा था, अब घर मेरा है। अंदर जाकर देखा, साया खून से नहाया खड़ा था और किसी पुराने जमाने के मंत्र गुनगुना रहा था। दीवारें अपने आप कांपने लगीं। शरद ने तुरंत गंगा जल छिड़का। एक भयंकर चीख फिजा में गूंज उठी। जब वे लौटे, ट्रक पूरा खून में भीगा था। दरवाजे पर लिखा था, अब घर मेरा है। अंदर जाकर देखा, साया खून से नहाया खड़ा था और किसी पुराने जमाने के मंत्र गुनगुना रहा था। दीवारें अपने आप कांपने लगीं। शरद ने तुरंत गंगा जल छिड़का। एक भयंकर चीख फिजा में गूंज उठी। शरद ने एक तांत्रिक यंत्र तैयार किया, एक रक्त मंडल जिसमें साया को बंद किया जा सकता था, लेकिन उसे बंद करने के लिए किसी को अपने खून की आहुति देनी होती। शरद ने वो किया, खुद को चीरकर मंडल के केंद्र में गिर गया। साया चीखा, जला और राख बन गया, लेकिन
कुछ बच गया था। अगली सुबह राख के ढेर से एक छोटी सी आंख देवेश को घूर रही थी। वो भागा, ट्रक स्टार्ट किया और उस बस्ती से दूर निकल गया। लेकिन मिरर में उसने देखा पिछली सीट पर कंबल रखा है और उसमें से आवाज आ रही है, अब्बा। देवेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वो जंगल के बीच कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कभी कभी रात को जब कोई ट्रक उसी पुराने रूट पर जाता है तो उसमें एक आदमी अकेला होता है और उसकी गोद में एक बच्चा। बच्चा कभी नहीं रोता, वो बस देखता है और धीमे से कहता है, अब्बा, ये दुनिया अब हमारी है। देवेश ने शहर छोड़ दिया और हिमाचल के एक पुराने खनन क्षेत्र में जाकर एक नया ट्रक चलाना शुरू किया। उसने नाम बदल लिया, विक्रम। लेकिन भूत नाम नहीं पहचानते, वो चेहरा पहचानते हैं। एक रात जब वह अकेले पहाड़ी रास्ते पर था, ट्रक में फिर वही कंबल रखा था और उस पर साया लेटा हुआ। तू कहाँ भी जाएगा, मैं तुझ में हूँ। देवेश ने ट्रक खाई में गिरा दिया, लेकिन मरने से पहले ही ट्रक गायब हो गया। गांव के बच्चे कहते हैं कि जंगल के उस पार एक टूटा फूटा स्कूल है जहाँ एक मास्टर और उसका बेटा अकेले रहते हैं। लेकिन जो बच्चा वहाँ एक बार गया वापस नहीं आया। लोग कहते हैं मास्टर का बेटा दिन में पढ़ता है, रात में खेलता है, हड्डियों से। रिया, एक जर्नलिस्ट, ने चुड़ैलों और जंगलों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। जब वो गांव पहुंची और साया की कहानी सुनी तो उसे मजाक लगा। लेकिन फिर उसे एक फोटो मिली, देवेश और एक छोटा बच्चा जंगल के मंदिर के पास। बच्चे के चेहरे पर खून और मुस्कान, वो साया था। रिया ने जंगल के बीच कैमरा लगाया। रात को रिकॉर्डिंग में आया एक बच्चा हाथ में बकरी की गर्दन पकड़े हुए। वो बकरी की आंखों में देखता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। फिर बच्चा कैमरे की तरफ देखता है और कैमरा फट जाता है। रिया बेहोश हो गई। अब कहानी मोड़ लेती है। रिया को देवेश की पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि देवेश का जन्म एक औरत की मौत के बाद हुआ था। वो औरत शरबती थी। देवेश खुद उस चुड़ैल का पहला बच्चा था जिसे गांव वालों ने मार दिया था, लेकिन शायद बच गया। अब वो अपने ही छोटे भाई को पाल रहा था, साया। रिया देवेश को खोजते खोजते पुराने मंदिर में पहुंची। वहां वो मिला, एकदम बदल चुका, जली हुई त्वचा, लाल आंखें। तूने उसे क्यों पाला? क्योंकि वो मेरा खून है और क्योंकि मुझे भी किसी ने कभी इंसान नहीं समझा। तो अब मैं वही करूंगा जो माँ ने किया था, दुनिया को उसका बच्चा दूंगा। रिया ने तांत्रिक पुस्तकें पढ़ी थीं। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया साया को खत्म करने का। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर के चारों रिया ने तांत्रिक पुस्तकें पढ़ी थीं। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया साया को खत्म करने का। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर के चारों तरफ खून बहने लगा। दीवारों से साया निकला। अब वो बच्चा नहीं था। उसके हाथ लंबे, रीढ़ बाहर निकली हुई, चेहरा इंसान और जानवर के बीच कहीं अटका। अब्बा को मत मारो, रिया ने मंदिर में आग लगा दी। देवेश ने साया को सीने से लगाया और बोला, अगर तुझे मरना है तो मेरे साथ मर। और वो दोनों जलने लगे। रिया दूर से देखती रही, आग, चीखें, राख। कुछ महीनों बाद गांव में शांति लौट आई। रिया ने सारा मामला डॉक्यूमेंट किया, लेकिन कोई चैनल प्रसारित नहीं करना चाहता था। कहते हैं जिसने उसकी वीडियो देखी उसके बच्चे गायब होने लगे। एक रात रिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर राख पड़ी थी और उस पर छोटे छोटे पैरों के निशान। अंदर कमरे में झूला हिल रहा था और उस पर एक कागज रखा था। अब्बा चला गया, माँ अब तू है।